मतलब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार हार जाते हैं लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद है। ये तो कॉन्फिडेंस भी बोलेंगे ना इसको। ओके बोलिए। चुनाव हार जीत जनता मौका अवसर देती रहती है। प्रश्न ये है बच्चों, आप लोगों को ये तुलना करनी चाहिए कि सत्ता पाने के बाद किसने तो राहुल गांधी से सीखना क्या चाहिए इन बच्चों को? रुकिए जी, हम सत्ता पाए तो हमने इन नौजवानों को अवसर दिया, देश को आगे बढ़ाया, इकोनॉमी हो चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे दुनिया में देश को ताकत बढ़ाया। नहीं रुक जाइए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा किया, हिंदू मुसलमान किया। और बाबा बागेश्वर को लेके आ गया बिहार के अंदर, श्री रविशंकर है बिहार के अंदर। ये सवाल मैं नहीं बोल रहा, आरजेडी बोल रही है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे आप लोग। संघ प्रमुख भी हैं बिहार के अंदर। हाँ जी, मोहन भागवत जी। भाई क्या हो गया? वो अपना धर्म कर्म का काम कर रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है धर्म कर्म के काम से आरजेडी को? दूसरी बात, जब चुनाव आता है आरजेडी के लिए धर्म कर्म की बात चुनाव में 7-8 महीने बाकी, 250 दिन बाकी है। 250 दिन से पहले ही मान लिया कि 225 हम लोग जीत रहे हैं। ये तो लड़ाई में भी नहीं है। राहुल गांधी, आप लोग की जानकारी के लिए बताता हूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता रहते हुए मात्र 89 चुनाव, 89 चुनाव हार चुके। आपने बगल में दिल्ली है, 0 का छक्का लगा है, लेकिन कांग्रेस उनको नेता मानेगी। अच्छा फिर आप धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए बिहार में ये सब बाबा है। हम धर्म के साथ, भाई वीरेंद्र ने भी बोला ये बाबा तो बीजेपी के पिच पे खेलने के लिए आया है, ये बीजेपी का एजेंट है। राजनीतिक धर्म होता है, ये भाई राजनीतिक धर्म होता है, और हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं। हम अधर्मी नहीं है। ओके, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में। नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था भाटी जी ने आपके शो में। अब आप कृपया ऑन एयर गया था। आप कृपया बोलना मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, बीच में ना चलना है कृपया। होंगे आप ये मत बोलिए उनके बारे में। मुझे बोलना था, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ। देखिए, जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूं। जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हो स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे या 28 साल के थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक संत थे, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, कह रहा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम अनुसूचित जाति के हो। अभी अनुसूचित जाति के 250 लोगों का शादी करवाया। घोर जातिवादी, घोर जातिवादी, घोर पाखंडी आदमी है। आप बताइए, हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। 250 अनुसूचित जाति की बहनों की शादी बाबा ने अपने खर्चे पे करवाई। कौन बाबा? उनको पलंग से लेके उनको एक एक चीज तोहफे में दिया। ये कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों को भगा देता है। जिस आदमी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों 20 करोड़ अनुयायी, उसके बारे में भाटी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। औरंगजेब को अधर्मी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ को भोले भाले लोगों के बीच में कहता है कैंसर हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल मुफ्त का खोल रहे हैं बाबा। ऐसी बात को सहन करोगे क्या? बिल्कुल। इस देश से ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाएगा, इस देश से तर्क खत्म हो जाएगा। ऐसे बाबा किसी को भी उल्लू बना देंगे। क्या उल्लू बनाया बाबा ने? टेलीफोन पर बात करता है रावण से। अरे सर, हम उसका वीडियो देख रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, बोला मेरी रावण से बात हुई, मैंने कहा हेलो डियर रावण। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा बागेश्वर आपको पाखंडी नजर आ रहा है और उसके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं। इस देश में चंगेजी सभाएं, नहीं मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला, जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही है, कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहां खड़े होकर गाली दिए जा रहे हैं तब से। चंगेजी सभा को एक को हाथ लगाओ 4 को करंट, आप कमाल की बात कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं चंगेजी सभाएं जो लगती हैं, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में कब बोला आपने किसी मंच से? खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो काटने की बात करता हो। देश की सारी कोई भी हो जाए, देखिए बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ओके, बाबा इतने ही महान है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। चैलेंज देता हूं, मैं इन तीनों को बोलता हूं, जरा बोले कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, हम उसकी निंदा करते हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं बोल पाएंगे ये औरंगजेब। अरे बोल रहा हूं, कांग्रेस अब वो आदमी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब वो आदमी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
पूछो पार्टी से क्यों नहीं निकाला? शांति से हमने हिस्ट्री पूछो। पढ़ी है, अखिलेश ने हिस्ट्री समर्थन पढ़ी किया है, था और और ये आप अपने हिस्ट्रिया से ग्रस्त हैं। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम शासक को शासक के रूप में देखते हैं। औरंगजेब को तो एक शासक की तरह देख रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा को एक धार्मिक बाबा की तरह नहीं देख रहे। उनके लिए क्या क्या विचार रखे गए, चैनल उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनके करोड़ों अनुयायी हैं और हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि सबको अपने विचार रखने का हक है, लेकिन भावना के साथ, क्योंकि उनके करोड़ों अनुयायी हैं। मेरा सिंपल पॉइंट है कि औरंगजेब को तो आप कह रहे हो शासक को शासक देखना चाहिए, लेकिन यहां आपके विचार अलग हो जाते हैं। औरंगजेब ने इतने हिंदुओं की हत्या करी, मतलब शिवाजी ना होते तो कहा जाता है सुन्नत होती सबकी। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल नहीं, मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, नहीं सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला आप औरंगजेब को अगर महान बताने में उतारू है, मुझे अगर विश्वास है आप कि नहीं सुना औरंगजेब होगा को आपने। महान बताने पे उतारू है तो मैं बता सकता हूं। और अरे जो दिल्ली में चांदनी चौक पे गुरुद्वारा किसके लिए, किसका शीश काटा गया था वहां पर? औरंगजेब वो था, औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के थाली में सजाकर अपने बाप शाहजहां को भेजा था और शाहजहां को पानी तक दे दिया था। और शाहजहां ने बोला था तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पितरों को श्राद्धों में पानी का तर्पण कराते हैं। बात करते हैं आप जिससे आप शासक बोल रहे हैं। अरे उसने तो अपने भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाल दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे मौजूद हैं जो बाप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देते हैं। मॉडर्न औरंगजेब है हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलिए विषय ओके 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 राजकुमार नहीं, केवल इनके उस पर इतनी टिप्पणी करना चाहूंगा कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने गुरुओं को, मैं भी नाम नहीं ले रहा, मैं भी नहीं ले रहा, आप क्यों टिप्पणी मैं भी नहीं ले रहा, टिप्पणी क्यों? जो अपने गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। नहीं भाई। सर मेरा सवाल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या कहते हैं हर बार हिंदू मुस्लिम करी जाती है। आपने ही बोला कि औरंगजेब चला गया, लेकिन हर मुस्लिम औरंगजेब के बच्चा नहीं है। तो सर क्या एक यही तरीका है क्या इलेक्शन जीतने का, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इस देश की जो वो है मजबूती, वो युवा है। अगर हम युवाओं पे ध्यान नहीं देंगे तो देश कैसा आगे बढ़ेगा? हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके मर रहे हैं। बेसिकली ये औरंगजेब की बात चुनाव से पहले क्यों आ जाती है, मतलब धर्म की बात क्यों आ जाती है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। आप ये समझो कि ये सब बातें लेके कौन आता है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। इस देश में मुसलमान में ट्रिपल तलाक हमने खत्म किया। जेडीयू के एमएलसी ने भी औरंगजेब की तारीफ बिल्कुल, उनको वापस लेना पड़ा अपनी बात, उनको अपनी बात वापस लेना पड़ा खालिद अनवर को, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल है। वापस लिए, वापस लिया खालिद अनवर। नहीं बोल रहे हैं आप ये बात। खालिद अनवर ने अबू आदमी ने वापस लिए, अबू आदमी ने वापस नहीं ली। अबू आदमी ने वापस लिया। अबू आदमी ने क्या लिखा, ट्वीट पढ़ देता हूं, रहमतुल्लाह अलैह। पूछिए पाशा साहब से, उर्दू जानते हैं, इसका क्या मतलब होता है? औरंगजेब को उसने रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसका मतलब जानते हैं क्या है? जो बहुत शीर्ष उच्च पदवी पर बैठा हुआ अल्लाह के बाद हो, रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब के अल्लाह के बाद का आदमी है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। योगी ने ये ब्रज भूमि पे बयान दिया है, ये बड़ा बयान है और मथुरा पे विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। काशी के बाद अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। इसके क्या मायने हैं सीधे तौर पर, डॉक्टर अजय आलोक? हरे कृष्ण।